जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के 281वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस यह जनमानस का ग्रंथ है, क्योंकि यह आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ हिंदी अवधि भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसके लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से भक्तजन हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना तो चाहते हैं, परंतु वे संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण उन ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते और हमारे अमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। तो उन सभी से निवेदन है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ करिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम पे आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस को सम्मिलित करें, हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो पिछले एपिसोड में हमारा 6ठा अध्याय समाप्त हो गया था, परंतु हम वहीं से पढ़ रहे हैं क्योंकि हम पिछले दोहे से पढ़ते हैं, जिससे हमारी रामायण अखंड रहती है और उसमें हमारा गैप नहीं होता है। वैसे तो एक कांड से दूसरे कांड पर जाने पर हम पिछला दोहा ना भी पढ़ें तो भी मेरे हिसाब से वह अखंड ही मानी जाएगी। तो बोलो जैसे और रामचंद्र का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की कथा। यह कलिकाल मलायतन मन करी देखो विचार श्रीनाथ नाम तजी नाहे ने आने आधार मंगल भवने मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जर व्यावरी। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें शिवनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए कोई दूसरा आधार नहीं है। नाश प्रायण 27वां विश्राम। तो इस प्रकार हमारा 6ठा अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय उत्तरकांड प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विच्यते। श्री राम चरितमानस सप्तम सोपान। उत्तरकांड मंगलाचरण श्लोक। केकी कंठाभ नीलम सुरवर विलास द्विप्रपादाब्ज चिह्नम शोभाढयम पीतवस्त्रम सरसीजन नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नारचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीङ्ग्यं जानकीशं रघुवरं नश्यं पुष्पकारूढरामम। मोर की कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रभु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई और लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौसले इंद्रपद कंजम अंजुलौ कोमलावच महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कौशलपुरी के स्वामी श्री राम जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के करण कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमण सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंदई हिंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिं भीष्ट सिद्धिदं कारुणिक कलकचिलोचिनं नौमी शंकर मनंगमोचिनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय।
श्री रामचंद्र की जय। भरत विरह तथा भरत हनुमान मिलन, अयोध्या में आनंद। रहा एक दिन अवधि कर अति, आरत पुर लोग, जहीं तहीं सोच ही नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। एतव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जर विहारी, सगुने होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगवन जनावे जनु, नगर रम्य चहूँ फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आदि मातु सब मन आनंद अस होई, आयो प्रभु श्री अनुज जुत, कहने चहते अब कोई। भरत नयन भुज दक्षिणे भर कत बार ही बार, जानी सगुन मन हरस अति, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, से शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहेऊ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा, कारण कवन नाते नहीं आयऊ, जानी कुटिल के दम मोहि बिसरायऊ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। धन्य लक्ष्मण बड़े भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपट कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाते संग नहीं लीना। आह, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणार विंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जौ करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निशितारि कल्प सति कोरी, जन अवगुण प्रभु मानने काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ अर्थात असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिये भरोसे दृढ़ सोई, मिली आई राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। तो मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मैं प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर महे, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आई गयो जनुपोत, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशानन जटा मुकुट कृषिगात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात, मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखते हनुमान अति हर्षेऊ, पुलक गाते लोचन जल बरसेऊ, मन महे बहु भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समिबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों
के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोच हूँ दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देवे मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन विसरे सब दुखा, तिरसावंत जिमी पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। यह वचन सुनते ही भरत को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास से दुख को भूल जाए। को तुम्हें तात कहाँ ते आए, मोही परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नामू मोर सुनु कृपा निधान। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सूर्य, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानरू, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सरवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आजू मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊँ कहा सुनूं भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी से बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूं। एहि संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखे हूँ कछु नाही। नाही नितात उरन में तो ही, अब प्रभु चरित सुना बहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुम्हें किसी प्रकार भी ऊर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र अर्थात हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहू कपि कबहू कृपाल गुसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर कहा, नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहूँ, मम सुमिरन करियो। सुनी भरत वचन विनीत अति, कपि पुल कीर्तन चरण ही भरियो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जगन्नाथ जो। काहे ने होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा सिमरन करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत प्रणम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हों। राम प्राण प्रिय नाथ, तुम्हें सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस ने हृदय समात। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयऊ कपि राम पही। कही कुशल सब जाई, हरिषि चलेऊ प्रभु जान चढ़ी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए। पुनि मंदिर महे बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और
उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई गई, श्री रघुनाथ जी कुशलतापूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनते सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुर बासिन्ने पाए, नर अरु नारी हरिषि सविधाई। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। तदे दुर्वारोचन फल मूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी है में तार भामिनी, गावत चली सिंधूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गौरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी 10 आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी छाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कहें संग ने लाभही। एक एक अन्य कहें बूझही भाई, तुम्हें देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं जहाँ जिस दिशा में हैं, वे वैसे ही वहीं से उसी दिशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बही सुहासन त्रिपद समीरा, भई सरे जो अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्व मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। परम पूर्ण आनंद, परम आनंदमय क्षण बस आने ही वाला है, जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटने वाले हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी के साथ श्री रामचरितमानस को पाठ को शेयर कीजिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।